आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 117 कबीर साहेब यानी कबीरदेव का कलयुग में प्राकाट्य। विक्रमी संवत 1455 यानी सन 1398 ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वह पूर्ण परमेश्वर कबीर यानी कबीरदेव जी स्वयं अपने मूल स्थान सतलोक से आए। काशी में लहर तारा तालाब के अंदर कमल के फूल पर एक बालक का रूप धारण किया। पहले मैं आपको नीरू नीमा के बारे में बताना चाहूँगा कि ये कौन थे। द्वापर युग में नीरू नीमा सुपट सुदर्शन के माता पिता थे। इन्होंने कबीर साहेब की बात को उस समय स्वीकार नहीं किया था। अंत में सुदर्शन ने करुणामय रूप में आए कबीर साहेब से प्रार्थना की थी कि प्रभु आपने मुझे उपदेश दे दिया तो सब कुछ दे दिया। आपसे आज तक कुछ मांगने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि आपने सर्व मनोकामना पूर्ण कर दी तथा जो वास्तविक भक्ति धन है उससे भी परिपूर्ण कर दिया। एक प्रार्थना है दास की, यदि उचित समझो तो स्वीकार कर लेना। मेरे माता पिता यदि किसी जन्म में कभी मनुष्य शरीर प्राप्त करें तो इनको संभालना प्रभु। ये बहुत पुण्यात्मा हैं, लेकिन आज इनकी बुद्धि विपरीत हो गई है। ये परमात्मा की वाणी को मान नहीं रहे। कबीर साहेब ने कहा, चिंता न कर, अब तू अपने माता पिता के चक्कर में यहाँ उलझ जाएगा। आने दे समय इनको भी संभालूंगा, काल जाल से पार करूंगा। तू निश्चिंत होकर सतलोक जा। सुदर्शन जी सतलोक चले गए। सुदर्शन के माता पिता के कलयुग में नीरू नीमा के जन्म से पहले भी ब्राह्मण घर में इनके 2 जन्म हुए। उस समय भी निसंतान ही रहे। फिर तीसरा मनुष्य जन्म काशी में हुआ। उस समय भी वे ब्राह्मण और ब्राह्मणी यानी गौरी शंकर और सरस्वती के नाम से थे। संतान फिर भी नहीं थी। नीरू तथा नीमा दोनों गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ब्राह्मण जाति से थे। ये भगवान शिव के उपासक थे। भगवान शिव की महिमा शिव पुराण से निस्वार्थ भाव से भक्तात्माओं को सुनाया करते थे। किसी से पैसा नहीं लेते थे। इतने नेक आत्मा थे कि यदि कोई उनको अपने आप दक्षिणा दे जाता था उसमें से अपने भोजन योग्य रख लेते थे और जो बच जाता था उसका भंडारा कर देते थे। अन्य स्वार्थी ब्राह्मण गौरी शंकर तथा सरस्वती से ईर्ष्या रखते थे, क्योंकि गौरी शंकर निस्वार्थ कथा किया करते थे। पैसे के लालच में भक्तों को गुमराह नहीं करते थे, जिस कारण से प्रशंसा के पात्र बने हुए थे। उधर से मुसलमानों को ज्ञान हो गया कि इनके साथ कोई हिंदू ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने इसका लाभ उठाया और बलपूर्वक उनको मुसलमान बना दिया। मुसलमानों ने अपना पानी उनके सारे घर में छिड़क दिया तथा उनके मुंह में भी डाल दिया, सारे कपड़ों पर छिड़क दिया। उससे हिंदू ब्राह्मणों ने कहा कि अब ये मुसलमान बन गए हैं, आज के बाद इनका हमारे से कोई भाईचारा नहीं रहेगा। नीरू नीमा को जुलाहे की उपाधि तथा परमेश्वर प्राप्ति। बेचारे गौरी शंकर तथा सरस्वती विवश हो गए। मुसलमानों ने पुरुष का नाम नीरू तथा स्त्री का नाम नीमा रखा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 118। पहले उनके पास जो पूजा आती थी उससे उनकी रोजी रोटी चल रही थी, और जो कोई रुपया पैसा बच जाता था वे उसका दुरुपयोग नहीं करते थे। उस बचे धन से धर्म भंडारा कर देते थे। पूजा आनी भी बंद हो गई। उन्होंने सोचा अब क्या काम करें। उन्होंने एक कपड़ा बुनने की खड्डी लगा ली और जुलाहे का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। कपड़ा बुनकर निर्वाह करने लगे। कपड़े की बुनाई से घर के खर्च के पश्चात जो पैसा बच जाता था उसको भंडारों में लगा देते थे। हिंदू ब्राह्मणों ने नीरू नीमा का गंगा घाट पर गंगा दरिया में स्नान करना बंद कर दिया था। कहते थे कि अब तुम मुसलमान हो गए हो। गंगा दरिया का ही पानी लहरों के द्वारा उछलकर काशी में एक लहर तारा नामक बहुत बड़े सरोवर को भरकर रखता था। बहुत निर्मल जल भरा रहता था। उसमें कमल के फूल उगे हुए थे। सन 1398 यानी विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ मास शुद्धि पूर्णमासी को ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले में अपने सत्यलोक यानी रिद्धाम से सशरीर आकर परमेश्वर कबीर यानी कबीरदेव बालक रूप बनाकर लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर विराजमान हुए। उसी लहर तारा तालाब पर नीरू नीमा सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए प्रतिदिन जाया करते थे। ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं सूर्योदय होने से 1.5 घंटा पूर्व
एक बहुत तेज पुंज का चमकीला गोला बालक रूप में परमेश्वर कबीर साहिब जी तेजोमय शरीर युक्त आए थे। दूरी के कारण प्रकाश पुंज ही नजर आता है, ऊपर से यानी सत्यलोक से आया और कमल के फूल पर सिमट गया, जिससे सारा लहर तारा तालाब जगमग जगमग हो गया था और फिर एक कोने में जाकर वह अदृश्य हो गया। इस दृश्य को स्वामी रामानंद जी के एक शिष्य ऋषि अष्टानंद जी आंखों देख रहे थे। अष्टानंद जी भी स्नान करने के लिए एकांत स्थान पर उसी लहर तारा तालाब पर प्रतिदिन जाया करते थे। वहां बैठकर अपनी साधना गुरुदेव ने जो मंत्र दिए थे उसका जाप करते थे और प्रकृति का आनंद लिया करते थे। स्वामी अष्टानंद जी ने जब देखा कि इतना तेज प्रकाश जिससे आंखें भी चौंधिया गई, ऋषि जी ने सोचा कि ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है या मेरा धोखा है। यह सोचकर कारण पूछने के लिए अपने गुरुदेव के पास गए। आदरणीय रामानंद जी से अष्टानंद जी ने पूछा कि हे गुरुदेव, मैंने आज ऐसी रोशनी देखी है जो कि जिंदगी में कभी नहीं देखी। सर्व वृतांत बताया कि आकाश से एक प्रकाश समूह आ रहा था। मैंने देखा तो मेरी आंखें उस रोशनी को सहन नहीं कर सकी, इसलिए बंद हो गई। बंद आंखों में एक शिशु का रूप दिखाई दिया, जैसे सूर्य की तरफ देखने के पश्चात सूर्य का एक गोला सा ही दिखाई देता है, ऐसे बालक दिखाई देने लगा। क्या यह मेरी भक्ति की कोई उपलब्धि है या मेरा दृष्टि दोष था? स्वामी रामानंद जी ने कहा कि पुत्र, ऐसे लक्षण तब होते हैं जब ऊपर के लोकों से कोई अवतार गण आते हैं। वे किसी के यहाँ प्रकट होंगे, किसी माँ के जन्म लेंगे और फिर लीला करेंगे, क्योंकि इन ऋषियों को इतना ही ज्ञान है कि माँ से ही जन्म होता है। जितना ऋषि को ज्ञान था अपने शिष्य का शंका समाधान कर दिया। नीरू व नीमा प्रतिदिन की तरह उस दिन भी स्नान करने जा रहे थे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 119। रास्ते में नीमा ने प्रभु से प्रार्थना की कि हे भगवान शिव, क्योंकि वे भले ही मुसलमान बन गए थे लेकिन अपनी वह साधना हृदय से नहीं भूल पा रहे थे जो इतने वर्षों से कर रहे थे। क्या आपके घर में हमारे लिए एक बच्चे की कमी पड़ गई? हमें भी एक लाल दे देते, हमारा जीवन भी सफल हो जाता। ऐसा कहकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके पति नीरू ने कहा कि नीमा, प्रभु की इच्छा पर प्रसन्न रहने में ही हित होता है। यदि ऐसे रोती रहेगी तो तेरा शरीर कमजोर हो जाएगा, आँखों से दिखना बंद हो जाएगा, हमारे भाग्य में संतान नहीं है। ऐसे कहते कहते लहरतारा तालाब पर पहुँच गए। थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। नीमा स्नान करके बाहर आई, अपने कपड़े बदले। नीरू स्नान करने के लिए तालाब में प्रवेश करके गोते मार मार कर नहाने लगा। नीमा जब स्नान करते समय पहना हुआ कपड़ा धोने के लिए दोबारा तालाब के किनारे पर गई, तब तक अंधेरा हट गया था। सूर्य उदय होने वाला ही था। नीमा ने तालाब में देखा कि सामने कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है। कबीर साहेब ने बच्चे के रूप में एक पैर का अंगूठा मुख में दे रखा था और एक पैर को हिला रहे थे। पहले तो नीमा ने सोचा कि शायद कोई सर्प न हो और मेरे पति की तरफ आ रहा हो। फिर ध्यान से देखा तो समझते देर न लगी कि ये तो कोई बच्चा है। बच्चा और कमल के फूल पर एकदम अपने पति को आवाज लगाई कि देखना जी, बच्चा डूबेगा, बच्चा डूबेगा। नीरू बोला कि नादान, तू बच्चों के चक्कर में पागल हो गई है, पानी में भी तुझे बच्चा नजर आने लगा। नीमा ने कहा, हाँ, वह सामने कमल के फूल पर देखो। नीमा की जोरदार आवाज से प्रभावित होकर जिस तरफ हाथ से संकेत कर रही थी, नीरू ने उधर देखा। एक कमल के फूल पर नवजात शिशु लेटा हुआ था। नीरू उस बच्चे को फूल समेत उठा लाए और नीमा को दे दिया। स्वयं स्नान करने लगा। नीरू स्नान करके बाहर आया। नीमा बच्चे के रूप में आए परमेश्वर को बहुत प्यार कर रही थी तथा शिव प्रभु की प्रशंसा तथा स्तुति कर रही थी कि हे प्रभु, आपने मेरी वर्षों की मनोकामना पूर्ण कर दी। क्योंकि वह शिव की पुजारिन थी, कह रही थी, हे शिव प्रभु, आज ही हृदय से पुकार की थी, आज ही सुन ली। उस कबीर परमेश्वर को जिसका नाम लेने से हमारे हृदय में एक विशेष हलचल सी होती है, उसके प्रेम में रोम रोम खड़ा हो जाता है, आत्मा भर कर आती है। और जिस माता बहन ने सीने से लगाकर पुत्रवत प्यार किया, जो आनंद उस माई को हुआ होगा वह अवर्णनीय है। जैसे व्यक्ति गुड़ खाकर अन्य को उसके आनंद को नहीं बता सकता, खाने वाला ही जान सकता है। जैसे माँ प्यार करती है, ऐसे शिशु रूपधारी परमेश्वर के कभी मुख को चुमा,
कभी सीने से लगा रही थी और फिर बार बार उसके मुख को देख रही थी। इतने में नीरू स्नान करके बाहर आया। क्योंकि मनुष्य समाज की तरफ ज्यादा देखता है, उसने विचार लगाया कि न तो अभी मुसलमानों से हमारा कोई विशेष प्यार बना है और हिंदू ब्राह्मण हमारे से द्वेष करते हैं। पहले इसी अवसर का लाभ मुसलमानों ने उठाया कि हमें मुसलमान बना दिया। हमारा कोई साथी नहीं है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 120। यदि हम इस बच्चे को ले जाएंगे तो लोग पूछेंगे कि बताओ इस बच्चे के माता पिता कौन हैं? तुम किसी का बच्चा उठाकर लाए हो, इसकी माँ रो रही होगी, हम क्या जवाब देंगे, कैसे बताएंगे? कमल के फूल पर बताएंगे तो कोई मानेगा नहीं। यह सर्व विचार करके नीरू ने कहा कि नीमा इस बच्चे को यहीं छोड़ दे। नीमा ने कहा कि जी मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ सकती, मेरे प्राण जा सकते हैं, मैं तड़फ कर मर जाऊंगी। न जाने मेरे ऊपर इस बालक ने क्या जादू कर दिया, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। नीरू ने नीमा को सारी बात समझाई कि हमारे साथ ऐसा बन सकता है। नीमा ने कहा कि इस बच्चे के लिए मैं देश निकाला भी ले सकती हूँ, परंतु इसको नहीं छोड़ूंगी। नीरू ने उसकी नादानी को देखकर सोचा कि यह तो पागल हो गई, समाज को भी नहीं देख रही है। नीरू ने नीमा से कहा कि मैंने आज तक तेरी बात की अवहेलना नहीं की थी, क्योंकि हमारे बच्चे नहीं थे। जो तू कहती रही मैं स्वीकार करता रहा, परंतु आज मैं तेरी यह बात नहीं मानूंगा। या तो इस बालक को यहीं पर रख दे, नहीं तो तुझे अभी 2 थप्पड़ लगाता हूँ। उस महापुरुष ने पहली बार अपनी पत्नी की तरफ हाथ किया था। उसी समय शिशु रूप में कबीर परमेश्वर यानी कबीरदेव ने कहा कि नीरू मुझे घर ले चलो, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं आएगी। शिशु रूप में परमेश्वर के वचन सुनकर नीरू घबरा गया, कहीं यह बालक कोई फरिश्ता हो अथवा कोई सिद्ध पुरुष हो और तेरे ऊपर कोई आपत्ति न आ जाए। चुप करके चल पड़ा। जब बच्चे को लेकर घर आ गए तो सभी यह पूछना तो भूल गए कि कहाँ से लाए हो। काशी के स्त्री तथा पुरुष लड़के को देखने आए तथा कहने लगे कि यह तो कोई देवता नजर आता है। इतना सुंदर शरीर, ऐसा तेजोमय बच्चा पहले कभी हमने नहीं देखा। कोई कहे यह तो ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई प्रभु है। ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं कि यह तो कोई ऊपर के लोकों से आई हुई शक्ति है। ऐसे सब अपनी अपनी टिप्पणी कर रहे थे। गरीब 84 बंधन काटन, कीनी कलब कबीर, भवन 14 लोक सब टूटें जम जंजीर। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर हैं, जननी जन्या नमाए। गरीब शब्द स्वरूप साहिब धनी, शब्द सिंध सब माही, बाहर भीतर रमी रहिया, जहाँ तहाँ सब ठाही। गरीब जल थल पृथ्वी गगन में, बाहर भीतर एक, पूरम ब्रह्म कबीर हैं, अविगत पुरुष अलेख। गरीब सेवक होय करी उतरे, इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। गरीब काशीपुरी कस्त किया, उतरे अधर आधार, मोमन को मुजरा हुआ, जंगल में दीदार। गरीब कोटि किरण शशि भान सुधी, आसन अधर विमान, परसत पूरन ब्रह्म को, शीतल पिंडरु प्राण। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 121। गरीब गोद लिया मुख चुंबी करी, हेम रूप झलकंत, जगर मगर काया करे, दमके पदम अनंत। गरीब काशी उमटी गुल भया, मोमन का घर घेर, कोई कहे ब्रह्मा विष्णु हैं, कोई कहे इंद्र कुबेर। गरीब कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाए, कोई कहे गण ईश का ज्यों ज्यों मात्र साई। गरीब कोई कहे वरुण धर्मराय है, कोई कोई कहते ईश, 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। गरीब भक्ति मुक्ति ले उतरे, मेटन तीनों ताप, मोमन के डेरा लिया, कहे कबीरा बाप। गरीब दूध न पीवे न अन्न भखे, नहीं पलने झूलंत, अधर अमान ध्यान में कमल कला फूलंत। गरीब काशी में अचरज भया, गई जगत की नींद, ऐसे दुल्हे उतरे ज्यों कन्या वर बींद। गरीब खलक मुलक देखन गया, राजा प्रजारीत, जम्बूदीप जिहान में उतरे शब्द अतीत। गरीब दुनी कहे योह देव है, देव कहत हैं ईश, ईश कहे पार ब्रह्म है, पूरन 20वें 20। परमेश्वर कबीर जी ही अनादि परम गुरु हैं, वे ही रूपांतर करके संत व ऋषि वेश में समय समय पर स्वयंभू यानी स्वयं प्रकट होते हैं। काल के दूतों यानी संतों द्वारा बिगाड़े तत्व ज्ञान को स्वस्थ करते हैं। कबीर साहेब ने ही ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवताओं
ऋषि मुनि व संतों को समय समय पर अपने सतलोक से आकर नाम उपदेश दिया। आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने अपनी वाणी में लिखा है, जो कबीर जी ने स्वयं बताया है, आदि अंत हमरा नहीं, मध्य मिलावा मूल, ब्रह्मा ज्ञान सुनाइया, धर पिंडा अस्थूल, श्वेत भूमिका हम गए, जहाँ विश्वम्भरनाथ हरियम हीरा नाम दे, अष्ट कमल दल स्वांति, हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव, सोहम मंत्र दिया शंकर को, करत हमारी सेव, हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ, सतयुग में सत्सुकृत कहटेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहलाया, कलयुग में नाम कबीर धराया, चारों युगों में हम पुकारें, कूक कहें हम हेल रे, हीरे मानिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। उपरोक्त वाणी से सिद्ध है कि कबीर परमेश्वर ही अविनाशी परमात्मा है, यही अजरो अमर है, यही परमात्मा चारों युगों में स्वयं अतिथि रूप में कुछ समय के लिए इस संसार में आकर अपना सतभक्ति मार्ग देते हैं।